तो बच्चों देखो, आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था, देयर आर अप्रोक्सीमेटली 8 इंटू 10⁻28 एटम्स इन 1 मीटर क्यूब ऑफ कॉपर। यानी कॉपर का 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का कोई सैंपल दिया गया है और उसमें वो बता रहा है कि 8 इंटू 10⁻28 एटम्स है उसमें अप्रोक्सीमेटली, है ना। फिर आपसे बोला गया फाइंड द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई ईच एटम। तो एक एटम कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेगा ये निकालना है, एज्यूमिंग द एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। अब उसने खुद ही बता दिया कौन सी मेथड यूज करना है, तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपेशन। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ईच एटम, तो ईच एक एटम का वॉल्यूम क्या होगा, है ना। तो हम उसको निकालते हैं। तो ध्यान से देखो सॉल्यूशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो आप एवोगैड्रो हाइपोथेसिस याद होगा आपको, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस आपको पढ़ाया गया हुआ है ना, मतलब मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था आपको। तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या बोलता है कि जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल द एटम्स है, ऑल द एटम्स, वो किसके बराबर होता है बच्चों, 2/3, 2/3 ऑफ टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय सब्सटेंस, है ना। ये जो आपको स्टेटमेंट दी थी, ये इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। अब हम ऐसा कर लेते हैं, लेट द वॉल्यूम ऑफ ईच एटम, एक एटम का वॉल्यूम जो है वो, लेट द वॉल्यूम ऑफ ईच एटम बी वी, हम वी मान लेते हैं एक एटम का वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई ऑल द एटम्स, तो ऑल द एटम्स कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा बच्चों, देखो आप, ऑल द एटम्स, भाई एक एटम का वॉल्यूम वी है और हमारे पास कितने एटम्स हैं, 8 इंटू 10⁻28। तो एक एटम का वॉल्यूम वी है तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई एटम आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻28 इंटू वी। अब ये सारी वैल्यू देखो, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई द सब्सटेंस 1 मीटर क्यूब दिया है, ये सारी वैल्यूज को उठाओ और एवोगैड्रो हाइपोथेसिस में रख दो। तो हम रख देते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई ऑल द एटम्स कितना है, 8 इंटू 10⁻28 वी, वी इज द वॉल्यूम ऑफ वन एटम जो हमें निकालना है, इक्वल्स टू 2/3 इंटू आपका टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई सब्सटेंस, तो वो है 1 मीटर क्यूब, तो इंटू 1 हो जाएगा, है ना, सिंपल, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो हम यहाँ पे अब वॉल्यूम ऑफ वन एटम वी को लिख सकते हैं 2/3 इंटू, ये जो v के साथ मल्टीप्लाई में इधर जाके वो डिवाइड हो जाएगा, तो 8 इंटू 10⁻28। अब आप इस पूरे डाटा को सॉल्व करो, सॉल्व करने पे जो आपको आंसर आएगा वो आपका आएगा 8.33 इंटू 10⁻⁻30 मीटर क्यूब, है ना। हमने सब चीजें एसआई में दी हैं तो आंसर भी हमारा एसआई यूनिट में आएगा। तो ये हमने वॉल्यूम निकाल लिया, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अच्छा, इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो गया, आपको मैंने बाद में बोला व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ईच एटम, तो एक्चुअली में आपसे दो दो बार पूछ लिया ना, तो ये गलत है। यहाँ पे वॉल्यूम नहीं पूछा था उसने, रेडियस पूछा था। सेकंड टाइम उसने रेडियस पूछा था, फर्स्ट टाइम वॉल्यूम पूछा था। तो ये आंसर नंबर 1 मिल गया आपको, वॉल्यूम कितना मिल गया, 8.33 इंटू 10⁻⁻30 मीटर क्यूब। और सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द रेडियस ऑफ ईच एटम, तो रेडियस निकालना। तो वॉल्यूम ऑफ ईच एटम मिल गया है, और हमें पता है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस में एटम को स्फेरिकल साइज का माना जाता है ना बच्चों, स्फेरिकल साइज का। तो स्फेरिकल साइज वाले का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 एक एटम का, पाई आर क्यूब, आर क्या है, रेडियस ऑफ एटम, और वो किसके बराबर है, एक एटम के वॉल्यूम किसके बराबर है बच्चों, 8.33 इंटू 10⁻⁻30। तो आप ध्यान से देखो, तो यहाँ से आप आर क्यूब लिख सकते हैं, तो आर क्यूब आ जाएगा 8.33 इंटू 10⁻⁻30, और डिवाइड में चला जाएगा 4, और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 का और पाई का, है ना बच्चों। और फिर आपको क्यूब रूट लेना पड़ेगा,
तो जब आप यहाँ पे क्यूब रूट देखोगे तो रेडियस आ जाएगी आपकी कितनी बच्चों, 3 इंटू 8.33 इंटू 10⁻⁻30 डिवाइड बाई 4 पाई, और पाई की वैल्यू 3.14 ले लेंगे, है ना, और इस पूरे का क्यूब रूट। अब ये डाटा जब आप सॉल्व करोगे तो मैं आंसर बता रहा हूँ डायरेक्ट, सॉल्व आप लोग कर लेना। ये आंसर आ जाता है लगभग लगभग 1.26 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो ये आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। अभी भी किसी, ये सेकंड आंसर क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन खत्म हो गया है ना बच्चों, हमने दोनों आंसर निकाले। देखिए ये क्वेश्चन दिया था आपको, द नियरेस्ट स्टार अल्फा सेंचुरी, आपको पता ही है जो हमारा नियरेस्ट स्टार है उसका नाम अल्फा सेंचुरी है, इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 लाइट ईयर्स। तो हमसे अर्थ से वो कितनी दूरी पर है, 4 लाइट ईयर्स, है ना। बाई व्हाट फैक्टर वुड द रेडिएशन रिसीव्ड पर यूनिट एरिया पर सेकेंड एट द अर्थ बी रिड्यूस, है ना। तो जो उससे रेडिएशन निकल रहा है वो हमारे अर्थ पर यूनिट एरिया पर सेकंड कितनी आ रही है। तो पहले तो टर्मिनोलॉजी समझो, क्योंकि अगर टर्मिनोलॉजी नहीं समझ पाओगे आप तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो मैं सॉल्यूशन में बता रहा हूँ, जो हमने बताया था ना बेटा इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया। अब इसको याद कर लो, फिर बाद में हम जब आपको इंटेंसिटी वगैरह बताएंगे तब आपको इसको डिटेल में समझाएंगे। अभी तो आप इतना याद रखें किसकी यूनिट होती है इंटेंसिटी की, एनर्जी ऑफ रेडिएशन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, है ना। तो ये जो आपको बोला है कि रेडिएशन रिसीव्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पर सेकंड, तो एक्चुअली में आपसे ये इंटेंसिटी पूछा है कि अल्फा सेंचुरी की इंटेंसिटी, अल्फा सेंचुरी से जो रेडिएशन निकल रही है उसकी इंटेंसिटी अर्थ पे कितनी होगी, कितनी रिड्यूस हो गई। अब रिड्यूस किसके कंपैरिजन में निकालेंगे, तो भाई अल्फा सेंचुरी जो स्टार है और हमारे हमारे पास में जो स्टार होता है वो सन की तरह होता है, जो हमारा सन है। तो हमारे लिए रेफरेंस तो सन ही है ना बच्चों। तो सन के कंपैरिजन में इसकी इंटेंसिटी कितनी रिड्यूस हुई है, तो हमें वो रेशियो निकालना है। तो ये क्वेश्चन है ना। कभी कभी लैंग्वेज ऐसी होती है कि हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, वो आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो एनर्जी रिसीव्ड, रेडिएशन रिसीव्ड पर यूनिट एरिया पर सेकंड का मतलब इंटेंसिटी है, और अर्थ पे अल्फा सेंचुरी की इंटेंसिटी कितनी रिसीव हुई है, वो कितनी रिड्यूस है, किसके कंपैरिजन में निकालेंगे। तो अब अल्फा सेंचुरी पे तो हम जा नहीं सकते, हम किसके बारे में ज्यादा जानते हैं, सन के बारे में, और एक स्टार सन के जैसा ही होता है, वही एक्टिविटी होती है, तो हम सन से कंपेयर कर लेंगे, है ना बच्चों। तो सबसे पहली बात तो इंटेंसिटी निकालना है, और इंटेंसिटी को कंपेयर करना है सन की इंटेंसिटी से, तो वो हम करते हैं, आप समझ ही चुके हैं। और इंटेंसिटी का शब्द आया है, इसका मतलब हमें कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा। अगर आपको याद हो तो हमने इंटेंसिटी मेथड पढ़ी थी, उसमें हमने बताया था कि जो इंटेंसिटी होती है किसी भी पॉइंट सोर्स की, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के, है ना। ये मैंने आपको बताया हुआ था जब मैंने आपको इंटेंसिटी मेथड पढ़ाया था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऐसा कर लेते हैं, लेट द इंटेंसिटी, let the intensity of sun and alpha century be I1 and I2। हम ऐसा मान लेते हैं कि जो इंटेंसिटी अर्थ पर रिसीव्ड हुई है सन के कारण वो I1 थी, और जो अल्फा सेंचुरी के कारण रिसीव्ड हुई है उसको हमने I2 मान लिया, है ना। तो इंटेंसिटी ऑफ अल्फा सेंचुरी भी I2, और इंटेंसिटी ऑफ किसकी बच्चों, अर्थ सन की, उसको हमने I1 माना है। और आपको ये भी पता है, हम ऐसा कर लेते हैं, लेट द डिस्टेंस of sun and alpha century from us be R1 and R2। हमारे से सन कितना दूर है उसको R1 मान लेते हैं, और अल्फा सेंचुरी कितना दूर है वो R2 मान लेते हैं। अब R1 की वैल्यू बच्चों आप जानते हो, R1 की वैल्यू क्या होगी, 1 AU। हमसे सन कितने दूरी पे है, 1 AU, और इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 1.5 इंटू
10⁻11 मीटर्स। वैसे R2 भी आपको दिया हुआ है, देखो अल्फा सेंचुरी की डिस्टेंस तो वो है 4 लाइट ईयर्स। अब इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे? 4 इंटू 1 लाइट ईयर मीटर में कन्वर्जन मैंने आपको पहले सिखाया हुआ है। तो 1 लाइट ईयर में मीटर में होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, है ना। तो ये R2 भी मीटर में कन्वर्ट हो गया, 4 इंटू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अब हम इंटेंसिटी मेथड लगा लेंगे भाई, ये प्रोपोर्शनल R2 मान लिया और आपको इंटेंसिटी मेथड लगाना है, मतलब I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या चीज बच्चों? डिस्टेंस, है ना। अब R1 की वैल्यू पता है, R1 सन से दूरी है हमारी, तो वो तो 1 AU होता है ना। तो 1 AU को मीटर में आप लिख सकते हो, मीटर में कितना होता है बेटा? 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। और R2 भी पता है, अल्फा सेंचुरी की दूरी दी है ना क्वेश्चन में, 4 लाइट ईयर्स। तो 4 लाइट ईयर्स को हम कैसा लिख सकते हैं? 4 इंटू 1 लाइट ईयर को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, है ना। 1 लाइट ईयर में इतने मीटर होते हैं, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो हमने R2 को भी मीटर में लिख लिया। अब हम सॉल्व करते हैं इसको, 1 मिनट में काट देता हूं, इसके आगे बताता हूँ, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया था मैंने, है ना। तो यहां से हम आगे आगे लिखते हैं ना। तो आप ध्यान से देखो आप लोग कि R1 और R2 की वैल्यू दी है और हमें ये पता है कि इंटेंसिटी किसके रेसिप्रोकल होती है बच्चों? डिस्टेंस के, है ना। रेसिप्रोकल वाला रिलेशन होता है। तो अगर हम इसको रेशियो में लिखेंगे तो इक्वल टू का साइन आ जाएगा। तो हमें किसकी इंटेंसिटी निकालना है? अल्फा सेंचुरी की, मतलब I2 निकालना है। और कितनी रिड्यूस हुई तो किसके कंपैरिजन में निकालना है? तो हमें सन के बारे में पता है, तो हम सन के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। यानी हमें रेशियो निकालना पड़ेगा I2 अपॉन I1 का, मतलब रेशियो ऑफ इंटेंसिटी फ्रॉम अल्फा सेंचुरी अपॉन इंटेंसिटी फ्रॉम सन। तो I2 ऊपर आया है, देखो I और डिस्टेंस में इनवर्स रिलेशन है ना। तो अगर I2 ऊपर आया है तो आपका R2 नीचे आएगा, और I1 नीचे आया है तो इसके इनवर्स में R1 ऊपर आएगा और स्क्वायर में आएगा, है ना बच्चों। तो ये हो जाएगा I2 अपॉन I1 इक्वल्स टू R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? I2 अपॉन I1 इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा बच्चों? R1 की वैल्यू कितनी है? तो आपने R1 की वैल्यू निकाली हुई है, 1.5 इंटू 10⁻11 अपॉन R2, और R2 की वैल्यू भी मीटर्स में निकाली है आपने, 4 इंटू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब आपको वैल्यू सिर्फ सॉल्व करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1.56 इंटू 10⁻−11, क्योंकि ये मीटर मीटर का रेशियो है तो इसकी यूनिट कुछ नहीं होगी। यानी कि जो आपका इंटेंसिटी I2 है वो इतने टाइम्स सन के कंपैरिजन में घट जाएगी। कितने टाइम्स? 1.56 इंटू 10⁻−11 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी। किसकी इंटेंसिटी? अल्फा सेंचुरी की। किसके कंपैरिजन में? सन के कंपैरिजन में। तो ये हमारा आंसर है।